हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 स्वामी विवेकानंदा's व्यू। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कास्ट सिस्टम। विवेकानंदा was against caste discrimination based. He said a person's worth is based on their work, not their birth. Everyone should get equal education and opportunities, no matter their caste. सो स्वामी विवेकानंदा's व्यू। पहला हमने रीड किया कास्ट, इसका मतलब है विवेकानंदा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा मैन इज़ नॉट बोर्न एज हाई और लो, वर्क डिसाइड्स अ पर्सन वर्थ। उनका मानना था कि सबको बराबर शिक्षा और अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज सोसाइटी। ही शो सोसाइटी एज वन बिग फैमिली. His focus was on service, unity, and harmony. Society becomes strong when we help the poor, remove discrimination, and give everyone self respect. सो हमने सेकेंड रीड किया समाज, है ना, सोसाइटी। विवेकानंदा ने सोसाइटी को एक परिवार की तरह देखा। उनका फोकस था सर्विस, यूनिटी और हारमोनी। सोसाइटी तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब गरीबों की मदद की जाए, जात पात और भेदभाव हटे और सभी को आत्मगौरव यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। Now third point is politics. His ideas of politics was based on morality and spirituality. He said no politics without spirituality. Leaders should serve the people honesty and selflessly. So third point में हम रीड करते हैं politics यानी कि राजनीति। पॉलिटिक्स में उनका फोकस धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर था। उन्होंने कहा नो पॉलिटिक्स विदाउट स्पिरिचुअलिटी। लीडर्स को निष्काम सेवा यानी कि सेल्फलेस सर्विस और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज आर्ट एंड लिटरेचर। विवेकानंदाज बिलीव आर्ट एंड लिटरेचर शुड इंस्पायर द नेशन. दे शुड अवेकन national pride, teach morality and spirituality, and develop स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो हम फोर्थ पॉइंट में रीड करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य। विवेकानंदा ने आर्ट और लिटरेचर को राष्ट्रीय चेतना यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस का हिस्सा माना। उनका मानना था कि कला और साहित्य यानी कि आर्ट और लिटरेचर ऐसा हो जो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों में चरित्र, राष्ट्र प्रेम और स्पिरिचुअलिटी जगाए। नाउ स्टूडेंट, our fifth point is man making education. He said education is the manifestation of the perfection already in man. True education should build self-confidence, give power to think, and make a person strong, moral and spiritual. So student, हम फिफ्थ पॉइंट में रीड करते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन, मानव निर्माण शिक्षा। विवेकानंदा कहते थे एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ट्रू एजुकेशन वो है जो आत्मविश्वास बढ़ाए, सोचने की ताकत दे और इंसान को नैतिक, आध्यात्मिक और शक्तिशाली बनाए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंदा फॉर अपलिफ्टमेंट। सो फर्स्ट है फॉर द मासेस, गिव द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल एजुकेशन एंड डिग्निटी। ही सेड सर्व मैन एज गॉड, पीपल मस्ट बी एम्पावर्ड एंड मेड सेल्फ रियलेंट। सो स्टूडेंट, हमने पहला पढ़ा फॉर मासेस यानी कि जनता के लिए, गरीबों, किसानों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और आत्मगौरव दो। उन्होंने कहा सर्व मैन एज गॉड, मासस को जागरूक बनाना और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। मासस क्या है? जनता, है ना। जनता को जागरूक बनाना और आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट, फॉर वीमेन, ही कॉल्ड वीमेन द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ही सेड द वर्ल्ड कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस द कंडीशन ऑफ वीमेन इम्प्रूव्स। वीमेन शुड बी गिवन एजुकेशन, इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सो उन्होंने क्या कहा? सेकेंड पॉइंट में हम रीड करते हैं फॉर वीमेन यानी कि महिलाओं के लिए। उन्होंने विवेकानंदा ने महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा। उन्होंने कहा देयर इज़ नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वीमेन इज़ इम्प्रूव्ड। महिलाओं को शिक्षा दो, अधिकार दो और समाज में समान दर्जा दो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। Now third, for youth, his most famous message, arise, awake and stop not till the goal is reached. Youth should be physically, mentally and spiritually strong, ready to serve the nation and focused on achieving the
अचीविंग देयर गोल्स। सो थर्ड पॉइंट में हम रीड करते हैं फॉर यूथ, यानी कि युवाओं के लिए उनका सबसे फेमस मैसेज है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। उन्होंने यूथ को कहा मजबूत बनो, यानी कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। समाज सेवा करो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। नाउ कंक्लूजन, स्वामी विवेकानंदा's message was for everyone, poor, rich, men, women and youth. His dream was to build a strong, educated and spiritual India. So कंक्लूजन में हम रीड करते हैं स्वामी विवेकानंदा का मैसेज सभी के लिए था, चाहे वो रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, रिच और पुअर, मैन हो या विमेन हो, यूथ हो या एल्डर हो, उनका सपना था एक मजबूत, शिक्षित और आध्यात्मिक भारत का। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, जहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। थैंक यू एवरीवन।